जय हिंद दोस्तों, फोर्स एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी डेली 2 घंटे की लाइव क्लास होती है रात 8:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें बेटा हम लोग लुसेंट की जो जीएस की सीरीज है उसे कवर कर रहे हैं। और अभी बेटा हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मुगल पीरियड को कवर कर रहे हैं। ये सीरीज शुरू करने का उद्देश्य ये है बेटा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो उस 2 घंटे की वीडियो को ना देखकर ये 10 से 15 मिनट का जो क्विक रिवीजन होगा, अगर आप इसे देख लेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कई बार क्या होता है बेटा, हमें रिवीजन के लिए किताबें पढ़ने का मन नहीं करता, तो बेटा रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका होगा कि 10 मिनट की वीडियो को ओपन करिए। इस 10 मिनट की वीडियो को चाहे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 2x पे 1.7x पे लगाइए और 5 मिनट में बेटा जो 2 घंटे में हम लोगों ने पढ़ा उसे केवल 5 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप लुसेंट जीके सीरीज बाय ऋषभ शुक्ला सर फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट पढ़ी हो उसे आप कवर कर सकते हैं। और आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल को कवर करना स्टार्ट किया था। इसके पहले के अकबर के जो नवरत्न थे उसे हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था। तो आज की क्लास में क्या पढ़ा, फटाक से रिवाइज करते हैं केवल 5 मिनट में। सबसे पहले हम लोगों ने अबुल फजल को पढ़ा। अबुल फजल कौन था बेटा, अकबर का नवरत्न था। और अबुल फजल का नाम लिया जाता है किसके कारण बेटा, अकबरनामा के कारण। कई बार पूछा गया अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के एक और रचयिता माने जाते हैं फैजी, जो अबुल फजल के ही बड़े भाई हुआ करते थे। अकबरनामा 3 हिस्सों में लिखा हुआ है। अकबरनामा का जो तीसरा हिस्सा है बेटा उसे आईने अकबरी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा और आईने अकबरी में थोड़ा सा अंतर है। अकबरनामा पूरी की पूरी जीवनी है अकबर की, जिसे अबुल फजल ने लिखा, जबकि आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा और अंतिम हिस्सा है। फिर आप अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अबुल फजल के जो पिता थे वो शेख मुबारक थे। ये शेख मुबारक अकबर के ही दरबार में रहा करते थे और प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन शेख मुबारक के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, अकबर ने बेटा 1579 में एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसे महजरनामा कहते हैं। और उस महजरनामा का जो प्रारूप है, ड्राफ्ट, बेटा शेख मुबारक ने ही बनाया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा इन्हीं के 2 संत थे, अबुल फजल और फैजी। और अबुल फजल फैजी दोनों ही अकबर के नवरत्न में शामिल थे। तो अकबरनामा की रचना किसने की है, अबुल फजल ने। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबरनामा किसने लिखी है, अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में। और हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन हुआ करती थी। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, अबुल फजल की हत्या 9 अगस्त 1602 में एक राजा के द्वारा की जाती है जिनका नाम था वीर सिंह देव बुंदेला। ये ओरछा के राजा थे और इन्होंने सलीम यानी जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। फिर ध्यान रखिएगा बेटा, अकबर ने क्या किया था, सभी धर्मों का एक सार बनाया था जिसे दीन इलाही कहते हैं। और दीन इलाही के बेटा जो पहले पुरुष थे वो अबुल फजल ही हुआ करते थे। उसके बाद बेटा मैंने आप लोग को मुल्ला दो प्याजा पढ़ाया है। और अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुल्ला दो प्याजा का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हांडिया नाम की जगह पर नर्मदा नदी के किनारे है। लेकिन बाहर के स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये वाला फैक्ट इग्नोर कर देना है। फिर मैंने आप लोग को बताया बेटा एक और अकबर के नवरत्न हुआ करते थे जिनका नाम था हकीम हुकाम। और इन्हीं के लिए बेटा एक और नाम यूज किया जाता है, फकीर अजीजुद्दीन। मध्य प्रदेश से बेटा अकबर के 3 नवरत्न संबंधित है। एक तो तानसेन जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ, बीरबल जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में हुआ, और तीसरा बेटा मुल्ला दो प्याजा जिनका मकबरा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है। फिर बेटा हम लोगों ने आज की क्लास में मनसबदारी को कवर किया। मनसबदारी से रिलेटेड बेटा आपको बहुत ज्यादा फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतने फैक्ट में आपका काम हो जाएगा। पहला फैक्ट, मनसबदारी व्यवस्था को 1567 में लागू किया गया। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में लागू किया था। लागू किसने किया, अभी अभी मैंने बताया, अकबर ने। फिर मनसब का मतलब क्या होता है बेटा, ये अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है पद। यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर होते थे, पदाधिकारी होते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। ये अकबर ने बेटा मनसबदारी व्यवस्था को कहां से लागू किया, तो मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली हुआ करती थी उनके ही इस दशमलव प्रणाली पर अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को आधार बनाया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी, मिलिट्री सिस्टम, वो भी बेटा मंगोलों की ही दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। उसके बाद मैंने बताया बेटा कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 हिस्से आते हैं, एक को कहते हैं जात मनसब और दूसरे को कहते हैं सवार मनसब। जात मनसब से इस बात को पता चलता था कि मनसबदार को कितनी सैलरी दी जाएगी, जबकि सवार मनसब से यह पता चलता था कि उस मनसबदार को कितनी सेना रखी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए अगर मैं 4000 का मनसबदार हूं तो इस 4000 में एग्जाम्पल के लिए अगर 3000 मेरी जात मनसब है, यानी 3000 मेरी सैलरी होगी, क्योंकि जात मनसब वेतन को बताती है, जबकि बेटा सवार सेना बताती है कि कितनी सेना
रखनी चाहिए। अगर मेरा सवार मनसब 1000 है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 1000 सैनिक रखने पड़ेंगे। फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, अकबर के काल में 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। 5000 से जो अधिक मनसब है बेटा वो रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार के मेंबर के लिए आरक्षित रखे जाते थे। लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, मान सिंह जो कि अकबर के नौरत्न थे, इन्हें मान सिंह को बेटा 7000 का मनसब दिया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब जो है किसे दिया गया था? दारा शिकोह को दिया गया था। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई, और इस दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। कितने का मनसब दिया गया था दारा शिकोह को? तो ध्यान रखिएगा 60,000 का मनसब दिया गया था, जो मुगल काल में सबसे ज्यादा था। उसके बाद बेटा मनसबदारी व्यवस्था में 2 सुधार किए जाते हैं, इन्हें डिटेल में नहीं कवर करना, बस इतना ध्यान रखिएगा बेटा कि एक सुधार है महाना सैलरी सिस्टम। महाना सैलरी सिस्टम क्या है? यह मनसबदारी व्यवस्था में किया गया एक सुधार है। किसने किया बेटा? शाहजहां ने किया। और इसमें बेटा मनसबदारों को 12 महीने की जगह 10 महीने की सैलरी दी जाती थी। इसी तरह से अस्पा या दे अस्पा क्या है? यह भी मनसबदारी व्यवस्था में किया गया एक सुधार है। किसने किया? जहांगीर ने किया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो मनसबदारों को जो वेतन है वो कैश के रूप में नहीं बल्कि जागीर के रूप में दिया जाता था। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया बेटा कि अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसे आईने दैसाला कहा जाता है, और मुगल काल की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, भू राजस्व व्यवस्था है, उसका जनक अकबर को ही माना जाता है। भू राजस्व व्यवस्था का मतलब वो सिस्टम जिसके तहत किसानों से लगान वसूल किया जाता है। अब आईने दैसाला का जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा टोडरमल। पूरे मुगल भू राजस्व व्यवस्था का जनक अकबर, जबकि आईने दैसाला का जनक टोडरमल है। इसलिए बेटा आईने दैसाला को टोडरमल सिस्टम या टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। ये टोडरमल अकबर का नौरत्न भी हुआ करता था, लेकिन अकबर के दरबार से पहले बेटा ये शेर शाह सूरी के दरबार में था। यानी शेर शाह सूरी बेटा पहला अकबर से पहले का शासक है जिसने आईने दैसाला को लागू किया था। इसके अलावा बेटा शेर शाह सूरी के ही प्रशासन को थोड़ी बहुत बदलाव के साथ अकबर ने अपने प्रशासन में लागू किया था। इसीलिए बेटा शेर शाह सूरी को अकबर का गाइड या अकबर का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। अकबर को ही बेटा मुगल काल का रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि मुगल काल का संस्थापक पूछे बाबर, वास्तविक संस्थापक पूछे तो अकबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा कि आईने दैसाला के कौन कौन से चरण हुआ करते थे। पहला था बेटा कि आईने दैसाला में जमीन की माप कराई जाती थी, यानी मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमि की पैमाइश कराई जाती थी। और भूमि को मापने के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए जो स्केल था, जो पैमाना था लाला, उसे गज ए इलाही कहते थे। 41 अंगुल का, सॉरी 41 अंगुल का हुआ करता था। और गज ए इलाही से पहले बेटा गज ए सिकंदरी को पालन किया जाता था, जो सिकंदर लोदी ने लाया था। गज ए सिकंदरी 39 अंगुल का हुआ करता था। जबकि बाबर ने अपना एक पैमाना जारी किया था जिसे गज ए बाबरी कहा जाता था। उसके बाद ध्यान रखिएगा लैंड मेजरमेंट के बाद जमीन को क्लासिफाई किया जाता था, वर्गीकरण। और मुगल काल में जमीन को बेटा उर्वरता के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया था, पोलज, परती, बंजर, चाचर और बंजर। बंजर उस जमीन को कहते थे बेटा जो सबसे कम उत्पादक थी, लेकिन सबसे हाईली फर्टाइल लैंड को पोलज कहते थे। पोलज से कम उत्पादक जमीन को परती, परती से कम उत्पादक जमीन को चाचर कहा जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि टैक्स निर्धारित करने से पहले हर किसान का एक एवरेज निकाला जाता था कि इस किसान का 10 सालों में कितना उत्पादन हुआ, कितनी इसके प्रोडक्शन था, और उस आधार पर बेटा 1/3, ध्यान रखिएगा मुगल काल में किसानों का जो लैंड रेवेन्यू था, जो भू राजस्व था, वो 1/3 यानी 33% लिया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे अनाज के रूप में कर लिया जाता था कि कैश के रूप में? तो ध्यान रखिएगा कैश के रूप में राजस्व को वसूल किया जाता था। जबकि अभी अभी मैंने पढ़ाया कि मनसबदारों को जो वेतन है वो कैश के रूप में दिया जाता था या जागीर में। तो ध्यान रखिएगा मनसबदारों को जागीर में वेतन दिया जाता था, जबकि किसानों से जो लैंड रेवेन्यू है वो कैश के रूप में वसूल किया जाता था। अब सवाल ये उठता है किसान तो अनाज उगाता है, कैश तो उगाता नहीं है, तो किसान किस दुकान में जाए? यानी कोई ना कोई ऐसी बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए जहां किसान अपना ग्रेन अनाज दे, बदले में उसे कैश मिल जाए। बिल्कुल दोस्तों, हर जिला में या गांव के लेवल में एक बैंक हुआ करता था जहां पे किसान अनाज के बदले कैश ले लेता था, लेकिन एक रेट लिस्ट लगी होती थी, तभी तो किसान बदला कर पाएगा कि उसे 1 किलो गेहूं के बदले 15 रुपए मिलेगा या 20 रुपए मिलेगा। यानी हर बैंक का बेटा एक क्या होता था, एक रेट लिस्ट होता था जिसे रै कहा जाता था। ध्यान रखिएगा रै क्या है? रेट लिस्ट है। और वो एरिया, ध्यान से सुनिए, मुगल काल में वो एरिया जहां एक समान रहती, एक समान कीमत था, उसे दस्तूर कहा जाता था। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक रै रेट लिस्ट को कहते थे, दस्तूर किसे कहते थे? जहां एक प्रकार की कीमत हो, एक जैसी कीमत हो, उसे हम दस्तूर कहते थे। फिर मैंने आप लोग को बताया कि टैक्स कलेक्शन करने वाले अधिकारी कौन होते थे। तो सरकार यानी जिला लेवल पर मुगल प्रशासन में टैक्स वसूल करने वाले यानी टैक्स कलेक्शन ऑफिसर
को अमाल गुजार कहते थे। ये जिला लेवल यानी सरकार लेवल पर वसूल करता था, जबकि तहसील लेवल पर टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को हम आमिल कहते थे, और गांव लेवल में बेटा पटवारी या मुकद्दम या फिर गांव का मुखिया टैक्स को वसूलने का काम करता था। उसके बाद बेटा मैंने आप लोग को बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के, ध्यान सुनिए, अकबर के भू राजस्व व्यवस्था को हम लोगों ने आईने दहसाला कहा, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व व्यवस्था को बफा या बिस्वा मसाहत कहते थे। अकबर के काल में भू राजस्व की जो दर थी या टैक्स का जो रेट था वो 1/3 या 33% था, जबकि अलाउद्दीन की खिलजी के काल में बेटा 50% या 1/2 तक टैक्स लिया जाता था। फिर मैंने आप लोग को कुछ सिक्के पढ़ाए, जैसे ध्यान रखिएगा टंका और जीतल, ये दोनों सिक्के हैं जिसे इल्तुतमिश ने जारी किया। टंका चांदी का हुआ करता था, जबकि जीतल कॉपर का हुआ करता था। फिर बहलोली, ध्यान रखिएगा बहलोली भी एक सिक्का है जो कि कॉपर का हुआ करता था, बहलोल लोदी ने इसे जारी किया था। ससगनी, अद्धा और बिक, ये तीनों भी सिक्के हैं जिसे एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। ससगनी चांदी का सिक्का हुआ करता था, जबकि अद्धा और बिक सिल्वर और कॉपर, चांदी और तांबा के मिश्र धातु के थे। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया असरफी, रुपया, दाम, ये भी सिक्के हैं जिन्हें शेरशाह सूरी ने जारी किया था। असरफी सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का और दाम कॉपर का सिक्का होता था। उसके बाद अकबर ने कौन कौन से सिक्के जारी किए? पहला है मुहर जो सोने का सिक्का था। दूसरा ध्यान रखिएगा शहंशाह या संसब, ये सोने के सिक्के हुआ करते थे। और ये एक सिक्का, ये जो शहंशाह या संसब नाम का जो एक सिक्का है वो 101 तोले का हुआ करता था, यानी मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का था संसब। इसके अलावा अकबर ने जलाली नाम के भी सिक्के जारी किए जो कि चांदी की हुआ करते थे। इसके अलावा अटमा, चुगल, विसात और इलाही, मेरे साथ एक बार बोलिए, अटमा, चुगल, विसात और इलाही, ये भी क्या है? ये भी सिक्के हैं। किस धातु के हैं? सोने के हैं। किसने जारी किया? अकबर ने जारी किया। अंतर क्या है संसब और इनमें? ये सोना का बड़ा सिक्का है जबकि सोने के छोटे छोटे कॉइन्स हुआ करते थे। उसके बाद मैंने अकबर की धार्मिक नीति को पढ़ाया। मैंने बताया कि अकबर का जन्म राणा वीरसाल के अमरकोट के महल में हुआ था, यानी अकबर का जो बचपन है वो हिंदू माहौल में बीता। इसके अलावा उसका जो मंत्री खासम खास आदमी था बीरबल, वो भी हिंदू था, इसका भी प्रभाव अकबर पर पड़ा। उसकी पत्नी जोधाबाई का भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बेटा अकबर के दरबार में सूफी संत हुआ करते थे, शेख मुबारक, और इसके दो बेटे जो नौरत्न भी थे, अबुल फजल और फैजी, इनका भी प्रभाव अकबर के ऊपर पड़ा। परिणाम क्या निकला? अकबर धर्म को लेकर उदार हो गया बेटा, लिबरल हो गया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पालन किया, जिसे सुलह ए कुल की नीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा सुलह ए कुल की नीति अकबर की धार्मिक नीति है, जबकि आइन ए दहसाला या टोटल में व्यवस्था अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का नाम है। ध्यान रखिएगा 1562 में अकबर ने दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1563 में इसने तीर्थ कर को खत्म कर दिया। 1566 में जजिया कर को खत्म कर दिया। 1565 में बेटा जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। 1568 में बेटा इसने जब मेवाड़ पर अटैक किया था राणा उदय सिंह के खिलाफ, तो अकबर ने पहली और आखिरी बार जिहाद यानी धर्म युद्ध का सहारा लिया था। 1575 में इसने इबादत खाने की शुरुआत कराई। 1578 में इबादत खाने में बाकी के धर्म के लोगों को भी अलाउ कर दिया आने के लिए। पहले केवल इस्लाम के जो स्कॉलर थे वो ही अलाउ थे आने के लिए। 1579 में बेटा इबादत खाना को बंद करवा दिया गया। 1579 में बेटा अकबर ने घोषणा पत्र जारी किया जिसे महजरनामा कहते हैं। 1582 में अकबर ने एक सभी धर्मों पे सामंजस्य बैठाने के लिए एक संहिता या कोड का निर्माण किया जिसे दीन ए इलाही कहते हैं। ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों का एक कलेक्शन था, संग्रह था। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे इलाही संबत कहते हैं। इबादत खाना महजरनामा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और दीन ए इलाही को भी देख लेंगे बेटा। इबादत खाना का मतलब क्या होता है? एक पूजा घर या प्रार्थना सभा। कब शुरू किया अकबर ने? 1575 में। कहां शुरू किया? फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि फतेहपुर सीकरी अकबर की कुछ समय के लिए राजधानी हुआ करती थी। शुरुआत में केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अलाउ था, क्योंकि बेटा अकबर अनपढ़ था, ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसे कुरान का गहरा ज्ञान नहीं था। तो कुरान और इस्लाम के बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए अकबर ने जो इस्लाम के बड़े बड़े विद्वान हैं उनको बुलाता था, उनके बीच में डिबेट, वाद विवाद कराता था, डिस्प्यूट नहीं बेटा, डिबेट कराता था, और इस्लाम के बारे में जो डीप नॉलेज वो लेता था। लेकिन आगे चलकर बेटा इबादत खाना में बाकी धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं उनको भी अलाउ कर दिया, लेकिन आगे चलकर बेटा 1579 में अकबर ने इस इबादत खानों को बंद करवा दिया। उसके बाद मैंने बेटा महजरनामा को पढ़ाया। महजरनामा क्या बेटा? एक घोषणा पत्र है। अकबर ने कहा कि अगर इस्लाम के विचारधारा को लेकर अगर अलग अलग मौलवियों में मतभेद है, आपको पता होगा इस्लाम में भी अलग अलग पंथ है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है, इनकी भी बेटा कुरान को लेकर अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। इसलिए बेटा अकबर
अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक घोषणा जारी किया जिसे महजरनामा कहते हैं, जिसमें उसने कहा कि अगर मौलवियों के बीच में इस्लाम के किसी कानून को लेकर मतभेद है तो अकबर का निर्णय अंतिम है। यानी महजरनामा के जरिए अकबर ने खुद को धार्मिक मामलों का सुप्रीम यानी सर्वोच्च घोषित कर दिया। अब महजरनामा कब जारी किया, 1579 में, और इसका जो ड्राफ्ट बेटा, जो प्रारूप है, वो शेख मुबारक ने जारी किया था। ये वही शेख मुबारक हैं जो अबुल फजल और फैजी के पिता हुआ करते थे। उसके बाद बेटा मैंने दीन ए इलाही के बारे में पढ़ाया। पहला क्वेश्चन, दीन ए इलाही कब आता है, 1582 से 1583 के बीच में। ये दीन ए इलाही क्या बेटा, सभी धर्मों का सार है। और क्यों लाता है, धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि अगर धार्मिक एकता रहेगी तभी तो बेटा राज्य आगे प्रॉस्पेरिटी यानी थोड़ा सा संपन्न हो पाएगा। फिर अगला आप क्या ध्यान रखना है, दीन ए इलाही अगर सभी धर्मों का सार था तो इसमें 12 सिद्धांत थे। 12 कौन कौन से सिद्धांत थे आपको नहीं पता करना, बस कुछ सिद्धांत है जैसे बेटा हिंदू धर्म के जो सूर्य, वृक्ष, नदियां, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सभी की उपासना करनी चाहिए, इसको शामिल किया। इस्लाम धर्म में बेटा शराब को हराम माना जाता है, इसलिए उसने इन 12 सिद्धांतों में शराब और नशा पर प्रतिबंध करने की बात कही है। इसके अलावा बेटा पशुवध, जैसे जैन में आपको पता है जैन धर्म में अहिंसा को बहुत जोर दिया गया, इसलिए उसने क्या किया बेटा, पशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ उसने क्या किया बेटा, बादशाह को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसको भी इन 12 सिद्धांतों में शामिल किया। इससे यह पता चलता है बेटा कि दीन ए इलाही का मकसद, अकबर का जो मकसद था इस दीन ए इलाही को लेकर कि सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए, धार्मिक मतभेद दूर हो जाए, साथ ही साथ सभी लोग बादशाह के प्रति सम्मान रखें, ये उसका उद्देश्य हुआ करता था। फिर मैंने आप लोग को बताया बेटा ये दीन ए इलाही का जो पहला पुरोहित था अबुल फजल हुआ करता था। दीन ए इलाही को मानने वाला जो एकमात्र हिंदू था वो बेटा महेश दास यानी बीरबल था। और इसी तरह का कुछ प्रयास प्राचीन समय में अशोक ने भी किया था। हालांकि अशोक का जो ये धर्म था वो बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुका हुआ था, लेकिन इसका भी उद्देश्य था बेटा धार्मिक एकता स्थापित करना। उसके बाद मैंने बेटा अच्छा यहीं तक मैंने आज की क्लास में कवर कराया है, तो इसका जो अगला पार्ट होगा बेटा आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा जब आपका रिवीजन करने का मन करे इस वीडियो को 2x में लगाएं और केवल 5 मिनट में, 10-15 मिनट का वीडियो होगा शायद, 2x में लगाएंगे तो 5-7 मिनट में हो जाएगा। और 5-7 मिनट की जो वीडियो है एग्जाम के पहले अगर 4-5 बार आप सुन लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस पोर्शन से गलत नहीं होने वाला। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।